प्रिय छात्रों, द टारगेट क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1 जो है हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के जितने भी उदाहरण थे उसको बहुत ही अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना। साथ ही साथ उन सवालों को किस तरह से हल किया जाएगा वो भी हमने सीखा है। तो उसी के बेस पर यह जो प्रश्नावली 1.2 है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि संख्याएं जो हैं दी गई हैं और इन संख्याओं का हम क्या ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, लिख देना है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और जो भी संख्याएं आएंगी उनको हम क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये पहला सवाल। सबसे पहले पहला सवाल दिया है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें और इसके जो भी गुणनखंड आएंगे उनको गुणनफल के रूप में क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं। 140 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, और इसके बाद से हम क्या करेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 140 को ऐसे लिख देते हैं और जो है आप देख सकते हैं कि लास्ट में 0 है। लास्ट में 0 जब होता है तो वह संख्या 2 से कटती है और 5 से भी कटती है, लेकिन सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे। तो 2 से 14 को काट सकते हैं ना। 2 से 14 जो है 7 बार में कटेगा और एक 0 बच रहा है तो 0 को उतार लीजिए। ठीक है, अब फिर जो है अब 7 और 0 आ गया। जब तक लास्ट में 0 है ना वो 2 से कटेगी, है ना। अब 2 से फिर काटिए 7 को, तो 2 से 7 को कितने बार में काट सकते हैं, 3 बार में। 2 तिया में 6, 7 से 6 कम हो 1, 2 तिया में 6 तो यहाँ 6 आएगा, तो 7 में 6 घटेगा तो 1 हासिल बचेगा और 1 हासिल और ये 0 मिलकर, है ना, 1 हासिल और 0 मिलकर क्या हो गया, 10, और जो है 2 पचे 10। ठीक है, आप देख सकते हैं 35 आ गया। तो 35 जो है किससे कटेगा, 5 से कटेगा ना, 5 सत्ते 35। ठीक, 7 अभाज्य संख्या है तो ये 7 से ही कटेगी, 7 का नाम 7। ठीक है ना, तो 140 को हमने 2 से काटा तो 70 आया, है ना। 2 से फिर काटा तो 35 आया। 35 को हमने 5 से काटा 7 बार में, फिर 7 को 1 बार में काट दिया। तो ये जो संख्या आई हैं 2, 2, 5 और 7, ये जो है यही अभाज्य गुणनखंड है किसके, 140 के। तो इन संख्याओं को हम यहाँ पर लिख देते हैं। 2 जो है 2 बार है तो हमने लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे क्या है, 5 है तो 5 लिख दिया, गुणे क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर। अब जो है हम इसको जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो किस तरह से व्यक्त करेंगे, 2 कितनी बार यहाँ दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है। जो संख्याएं जितनी बार होंगी उसको घात के रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो 2 जो है कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 यहाँ लिख के और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर भी एक घात है। तो जब दोनों का बेस सेम रहता है ना तो घात को जोड़ देते हैं। तो 2 जो है 2 बार है इसलिए हम 2 घात लिख देंगे। फिर यहाँ लिख देंगे 5 गुणे 7। ठीक है, तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आया था तो उस अभाज्य गुणनखंड को जिसका जितना पावर होगा, है ना, उसको उसी रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, तो इन संख्याओं का ये गुणनफल है। ठीक है, ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो 140 के जो भी गुणनखंड आए थे उन गुणनखंडों को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। ठीक है, आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन जो 2 है वह है 156। ठीक है, अब 156 का भी इसी तरह से हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे ऐसे। तो लास्ट में देखिए सम संख्या है तो फिर ये भी 2 से कटेगी। 2 से 15 को 7 बार में काट सकते हैं, 2 7 14,
15 में से 14 घटेगा तो 1 हासिल यहाँ बचेगा, और 1 हासिल और 6 मिलकर, 1 हासिल और 6 मिलकर क्या बनाएगा 16। तो 2 8 16, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है सम संख्या है, फिर 2 से कटेगा, 2 से 7 कटेगा 3 बार में, तो फिर यहाँ 1 हासिल बचेगा, 2 3 में 6, 7 में 6 घटा तो 1 हासिल बचा, 1 और 8 मिलकर 18 बनाएगा। तो 2 9 18, ठीक है, ये 39 हो गया। फिर 3 से कटेगा, 3 1 3 और 3 3 का 9, तो लास्ट में क्या आ गया 13, और 13 क्या एक अभाज्य संख्या है जो 13 से ही कटेगा, तो एक बार में कट गया। तो ये जो संख्या आई हैं 2 2 3 और 13, यही क्या है अभाज्य गुणनखंड है। किसकी अभाज्य गुणनखंड है 156 की। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुणे 2 है ना, गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। अब फिर यहाँ पर बताइए 2 कितनी बार आ गया है 2 बार आया है। तो जो संख्याएं जितनी बार आएंगे उसको घात के रूप में बदल देंगे, है ना। तो 2 को हम यहाँ पर 2 घात लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, फिर 13। तो 2 क्या है अभाज्य संख्या है, 3 क्या है अभाज्य संख्या है, 13 क्या है अभाज्य संख्या है। तो 156 का जो गुणनखंड आया हुआ था उन गुणनखंडों को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करते हैं गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। 2 का अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है। तो इन अभाज्य संख्याओं का क्या हो गया गुणनफल हो गया है ना। तो 156 के जो गुणनखंड आए थे उन गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने क्या कर दिया व्यक्त कर दिया है, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया होगा आपको। आइए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 38 और 25, ठीक है, 3825 है, ठीक है। तो इसको जो है इसको भी इसी तरह से गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। तो इसको गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद से हम जो है इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ 38 और 25 को लिख देते हैं, तो देखते हैं कि किससे कटेगा। क्या ये 3 से भी कट सकता है क्या, तो चेक करते हैं, ठीक है। अगर इनके अंकों का योगफल 3 से कटेगा तो यह संख्या 3 से कट जाएगी। देखिए कैसे, 3 को 8 में जोड़ दीजिए, 8 और 3, 8 3 कितना होता है 11, 11 और 2 कितना होता है 13, 13 5 कितना होता है 18। मतलब अगर इन संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 8 और 3 11 होगा, 11 2 13 होगा, और 13 5 18 होगा। मतलब अंकों को जोड़ने से क्या आ जा रहा है 18 आ जा रहा है, और 18 3 से क्या होता है कट जाता है। इसलिए पूरी संख्या किससे कटेगी 3 से। तो 3 से काटिए, 3 1 3, 3 से 8 को हम 2 बार भाग दे सकते हैं, 3 दूना में 6, यहाँ 2 हासिल बचा, 2 हासिल और 2 मिलकर 22 बनाया। तो 3 सत्ते 21, फिर 22 में से जब 21 घटेगा तो यहाँ 1 हासिल बचेगा, 1 हासिल और 5 मिलकर 15 बनाएगा। तो 3 5 15, ठीक है। अब फिर आगे देखिए, फिर से 3 से कटेगा, 3 चौको 12 हुआ, फिर 7 है तो 3 का 7 में कितने बार 2 बार भाग जाएगा। फिर यहाँ कितना हासिल बचा 1 हासिल बचा, 1 हासिल और 5 मिलकर 15 बनाएगा। तो 3 5 15, ठीक है। तो ये जो है 3 से कट गया। अब देखिए, अब ये जो है 4 2 6 6 5 11, तो ये अब 3 से नहीं कटेगा क्योंकि इनके अंकों का योगफल 3 से नहीं कट रहा है। तो अब जो है इसको 5 से काट दीजिए, ठीक है। तो जब 5 से काट देंगे तो क्या मिलेगा 5 8 40, देखिए 42 है और 8 बार में 40 हो रहा है। तो 5 8 40, मतलब 42 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ क्या हासिल मिलेगा 2 मिलेगा, 2 और 5 मिलकर कितना हो गया 25 हो गया। तो इसको 25 को क्या करेंगे हम 5 से काट दें, 5 कितना होता है 25, फिर 85 है तो फिर 5 से कटेगा। 5 से 8 को कितने बार हम काटेंगे 1 बार में, 5 1 5, तो 8 में से 5 घटेगा तो यहाँ बचेगा 3, ठीक है ना। 5 1 5 हुआ और 8 में से 5 घटाना है तो 3 बचेगा।
3 और 5 मिलकर कितना हो गया 35। तो 5 से तो कितना हो गया 35, ये 17 हो गया। अब 17 जो है अभाज्य संख्या है, 17 से ही कटेगी, ठीक है ना। तो ये जो संख्याएं हैं उसको यहाँ पर लिख लेते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। अब देखिए जो संख्याएं जितनी बार है उतना ही पावर हम उस पर लगा देते हैं। 3 जो है 2 बार है तो 3 का पावर 2 लिख देंगे। 5 जो है 2 बार है तो 5 का पावर 2 लिख देंगे और गुणे क्या लिख देंगे 17। तो 3825 जो संख्या थी उसके जो भी अभाज्य गुणनखंड आए थे उन अभाज्य गुणनखंडों को हमने यहाँ पर देखिए गुणनफल के रूप में लिख दिया है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर देना है, लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हल हो गया। बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 5005 दिया है, तो 5000 जो 5 दिया है ना इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 5005 का कितना अभाज्य गुणनखंड होगा, देखिए इसको सबसे पहले हम किससे काटेंगे 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। तो 5 का नाम 5, 0 मिल गया, फिर 0 मिल गया, और फिर 5 से 5 को कितने बार में, एक बार में काट लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब 1 है, यहाँ भी 1 है, बीच में 2 0 है, तो ये भी 5 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो 5 से नहीं कटेगा। तो ये जो है ना ये काट लीजिए 7 से, क्योंकि 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। तो ये 7 से काट कर चेक करते हैं। 7 से 10 को भाग करिए, 7 का नाम 7, ठीक है। 10 में से 7 क्या होगा, घटेगा, 7 का नाम 7 हुआ, तो 10 में से 7 घटेगा तो यहाँ 3 मिलेगा। 3 और 0 मिलकर बना दिया 30, तो 7 चौको 28, 30 में 7 चौको क्या हो गया 28 हो गया, तो 28 घटेगा, कितना हासिल बचेगा 2, और यहाँ पर क्या है 1 है, 7 का नाम 7, यहाँ 3 हासिल, 1 और 0, तो 30 हुआ। 7 चौको 28, 30 में से 28 घटा 2 हासिल बचा, 2 और 1 मिलकर 21 हुआ, तो 7 त्रिका 21, ठीक है। तो 143 आया। अब 143 आया है, ये किससे कटता है, 11 से कटता है। 11 से काट दीजिए, 11 से 14 को भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 11 से 14 को भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो कितना हासिल बचेगा 3 बचेगा। 11 1 का नाम 11, मतलब 14 में से जब 11 घटेगा तो 3 हासिल बचेगा, 3 और 3 मिलकर कितना हो गया 33, तो 11 तिया में 33, ठीक है। अब जो है ये 13 आ गया। 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 13 किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा, 13 का नाम 13, ठीक है। तो ये जो संख्या आई हैं 5, 7, 11 और 13 है ना, यही क्या है 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, इसका अभाज्य गुणनखंड यही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या बार बार नहीं आ रही है, सब अलग अलग संख्याएं हैं, इसलिए 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो गुणनफल के रूप में इसी तरह से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 7, 4, 2, 9 दिया है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, और जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनको गुणनफल के रूप में लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, 7, 4, 2 और 9, ठीक है। देखिए यह जो संख्या है लास्ट में क्या है 9 है, तो ये 2 से नहीं कट सकती है क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। क्या ये 3 से कट सकती है क्या, अंकों का योगफल चेक करिए, है ना। 9 2 11, 11 4 15, 15 4 15 7 22 होता है। तो ये अंकों का योगफल भी जो है 3 से नहीं कटेगा, तो जो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से भी नहीं कट सकता है, क्यों, लास्ट में 0 नहीं है, ना ही 5 है। 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो 6 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से भी नहीं कट सकता है, 7 से भी नहीं कट सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको 17 से काटेंगे।
17 से काट कर चेक करिए, 17 जो है 17 चौको कितना होता है 68 होता है ना, 17 चौको 68। तो 74 में से 68 घटेगा तो 6 हासिल बचेगा। ठीक है, 74 में से 17 चौको 68 होता है, तो 74 में से जब 68 घटाएंगे तो यहाँ 6 हासिल बचेगा। 6 हासिल और 2 है ना, 6 हासिल और 2 मिलकर क्या बनाएगा 62 ना, 6 हासिल और 2 मिलकर बनाएगा 62 है ना। तो 17 तियाँ 51। ठीक है, और 62 में से 51 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो क्या मिलेगा 11 मिलेगा। ठीक है, 11 और 9 मिलकर बना देगा 119। 11 और 9 मिलकर कितना बनाएगा 119 बनाएगा। तो 119 को हम 17 से कितने बार में काट सकते हैं 7 बार में। 7 सत्ते 49 कर 9 और 7 ते करम 7 4 11, मतलब 119 आ जाएगा। अब आ गया है 437। 400 जो 37 संख्या होती है ये 19 से कटती है। ठीक है ना, 437 किससे कटती है 19 से। तो 19 का हम 43 में पहले भाग करेंगे है ना, 19 का किस में भाग करेंगे 43 में। तो 19 का 43 में कितने बार भाग जा सकता है ना, 19 दूना कितना होता है 38 होता है, 19 दूना कितना होता है 38। 43 में से हम 38 को क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए 43 में से 38 को क्या करना घटाना है, तो क्या मिल गया 5। तो कितने बार में 2 बार में, यहाँ 5 हासिल आए। 19 दूना कितना होता है 38, और 43 में से जब 38 घटेगा तो यहाँ 5 हासिल बचेगा। 5 और 7 मिलकर 57 हो गया, और 19 तियाँ कितना होता है 57 हो जाता है। ठीक है, तो ये बच गया 23। अब यहाँ पर 23 से भाग कर देते हैं, 23 से गनम 23, क्योंकि जितनी संख्या आई हैं ये सब कौन सी संख्या हैं, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रही है, इसलिए 7429 जो 29 संख्या थी उसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनके जो अभाज्य गुणनखंड आए हुए हैं उनको हमने क्या कर लिया गुणनफल के रूप में लिख दिया। ठीक है ना, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 के जो 5 सवाल थे उनको क्या करना था, उनको जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख देना था। ठीक है, तो आइए अब आप जो है इन प्रश्नों का एक बार इन स्क्रीनशॉट लेकर जो है अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर कर इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें।